Good morning, students. Today we will continue exercise 3.4, question number 2, fourth part. Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her 2 rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. क्वेश्चन का क्या मीनिंग है बेटा कि मीना जो बैंक में गई उसको रुपीज 2000 विड्रॉ करने थे, लेकिन उसने कैशियर को कहा कि मुझे जो 2000 रुपीज चाहिए ना वो मुझे 50 रुपीज के नोट्स और 100 रुपीज के नोट की डिनोमिनेशन चाहिए, ये वाले नोट मुझे दे दो। उसको इस चीज की रिक्वायरमेंट थी। तो अब कैशियर ने उसको टोटल 25 नोट्स दिए। ये 25 नोट्स जो होंगे इनमें कुछ नोट होंगे 50 के और कुछ होंगे 100 रुपीज के। तो उनको टोटल नोट्स मिला के हमारे पास रुपीज 2000 बन जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि उसने कैशियर ने उसको रुपीज 50 के कितने नोट दिए और 100 रुपीज के कितने नोट दिए। तो हम उसको मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ नोट और रुपीज 50 मान लेते हैं एक्स, इतने नोट दिए उसने एक्स, और 100 के दिए उसने वाई। ठीक है, तो और टोटल नोट दिए 25। तो अच्छा, अब एक बात तो क्लियर है कि ये x के नंबर ऑफ नोट हैं, ये y के हैं, तो इन दोनों का सम 25, टोटल नोट हमारे पास 25 है। तो एक मतलब एक कंडीशन हमारी ये बन जाएगी यहां से एक इक्वेशन कि ये हो गए 50 रुपीज के, टोटल नंबर ऑफ नोट 50 के हो गए, और ये हो गए 100 के। तो ये टोटल नोट मिला के 25 आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि कैशियर ने उसको टोटल कितने नोट दिए थे 25। तो उनमें कुछ नोट 50 रुपीज के थे, कुछ 100 रुपीज के थे, तो इनका टोटल का सम कितना आना चाहिए 25 आना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, अब मान लो, मैं बेशक ये गलत होगा पर वैसे एग्जांपल समझाने के लिए कर रहा हूं कि मान लो उसको उसने दे दिए 10 नोट दे दिए 50 रुपीज के। 50 रुपीज के कितने 10 नोट दिए उसने, 10 नोट दे दिए रुपीज 50 के। तो अगर 50 रुपीज के 10 नोट दिए होते, मान लो 50 रुपीज के 2 दिए होते, तो 50 रुपीज वाला अमाउंट कितना होता, 50 इंटू 2 100। अब 50 रुपीज के 10 नोट दिए, तो 50 रुपीज का कितना अमाउंट दिया होगा उसने, 50 इंटू 10 कितना दिया होगा, 50 इंटू 10 500। ठीक है, अब कितने नोट बचे, 10 हो गए, 15 नोट और बचे। 15 नोट उसने किसके दिए होंगे, मान लो 100 के। तो 15 इंटू 100 कितना होगा, 1500। ठीक है, तो टोटल नोट 10 प्लस 15, 10 प्लस 15 25। ठीक है, और 50 के नोट का अमाउंट कितना 500 बना, 100 के नोट का अमाउंट कितना 50, और टोटल इनको प्लस करो कितना होगा 2000। ठीक है, तो बाई चांस आ गया जो मैंने ऐसे एग्जांपल लिया तो बिल्कुल एक्यूरेट ही आ गया। तो ये कहने का मतलब है। तो अब अगली क्वेश्चन हमारी क्या बनेगी कि 50 रुपीज एक्स नोट है, तो 50 रुपीज का अमाउंट कितना होगा 50x, प्लस 100 रुपीज का अमाउंट कितना, 100 रुपीज के कितने नोट है वाई, तो 100 रुपीज का अमाउंट कितना बना 100y। ये टोटल अमाउंट बन गया जो उसने रिसीव किया। लेकिन ये तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि उसको कितना अमाउंट मिला वहां से रुपीज 2000, तो टोटल कितना होना चाहिए 2000। इसको क्वेश्चन नंबर 1 रखो। अब यहां देखो अगर 50 कॉमन आ जाता है तो इसको हम थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं। 51 जा 50, 52 जा 100, 54 जा 200, ये नंबर 2 क्वेश्चन। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को क्या कर लो, आप सॉल्व करो। सॉल्विंग 1 and 2 x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस 2y इक्वल टू 40। ऑप्शन ऑलरेडी इक्वल है, साइन चेंज करने की जरूरत है, सिर्फ माइनस माइनस कैंसिल, माइनस 2y माइनस वाई माइनस वाई, माइनस 40 प्लस 25 माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 15। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां से निकालो x प्लस वाई इक्वल टू 25, x की वैल्यू y कितनी 15, 25, x इक्वल 25 माइनस 15, x कितना हो गया 10। तो ये आ गया 10 नोट तो हो गए रुपीज 50 के और 15 नोट हो गए रुपीज 100 के। बाई चांस मैंने तुक्के से कर दिया था
यहां पर वही आ गया सेम। तो देयरफॉर नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ नोट ऑफ रुपीज 100 इक्वल टू कितना होगी 50। देखो 10 नोट थे 50 के और 15 नोट थे 100। 10 प्लस 15 क्या 25 नोट टोटल हो गए। और 50 रुपीज का अमाउंट कितना होना 15 टू 10 500, 15 टू 10 500 और 100 रुपीज के कितने हमारे पास 15 नोट, 100 इंटू 15 1500 और टोटल अमाउंट कितना हो गया इनका 2000। क्लियर? इस तरह करना है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लैंडिंग लाइब्रेरी has a fixed charges for the first 3 days and additional charge for each day or thereafter. Sarita paid rupees 27 for book kept for 7 days while Suji paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charges for each extra day. बेटा लाइब्रेरी में क्या है, कोई लाइब्रेरी है उसमें क्या हो गया, अगर आप कोई बुक अपने आप को इशू कराने जाते हो पढ़ने के लिए तो बोला कि अगर आप 3 डेज के लिए बुक रखते हो 3 डेज के लिए तो आपका फिक्स चार्जेस है वो मान लिया हमने X रुपीज मान लिया, वो फिक्स है चार्ज अगर आप 3 डेज के लिए बुक लेते हो। लेकिन अगर आप 3 डेज के बाद भी अपने पास बुक रखते हो तो फिर आपको एडिशनल चार्जेस लगेगा और वो पर डे के हिसाब से लगेगा। ठीक है, मान लो कि फिक्स चार्जेस है 10 रुपीज है। ये कितने दिन के लगना है, ये तो 3 डेज के लिए है। ये कितने हैं 3 डेज के लिए। पर मान लो अगर आपने 5 डेज के लिए बुक कितनी ले ली 5 डेज के लिए, तो 5 डेज को हम क्या ब्रेक कर देंगे 3 डेज में और 2 डेज में, ऐसे ब्रेक कर देंगे क्योंकि 3 डेज का क्या है फिक्स चार्ज है। तो मान लो फिक्स चार्ज 10 है, 10 प्लस और अब जो एक्स्ट्रा डेज उसने 3 दिन के बाद उसने 2 दिन और बुक अपने पास रखी तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज लगेंगे। मान लो उसका चार्ज है 5 रुपीज पर डे, तो अगर एक दिन का 5 रुपीज है 2 दिन का कितना हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 10 20। तो ऐसे उसको पेमेंट करनी है। तो ऐसे यहां पर हमने क्या करा है कि फिक्स चार्जेस तो एक्स है और चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे रुपीज वाई है। तो अब देखो पहली कंडीशन में क्या है, उसने क्या की कि सरिता पेड रुपीज 27 फॉर ए बुक फॉर 7 डेज, उसने 7 डेज रखी, 7 डेज बुक रखी, तो उसमें से 3 डेज तो आप अलग कर लीजिए क्योंकि 3 डेज के क्या लगने हमारे पास एक्स रुपीज लगने। 3 डेज का हमारा हमने फिक्स चार्जेस मान लिया एक्स रुपीज। अब बाकी कितने दिन बचे 4 डेज। अब 4 डेज का जो है उसको एडिशनल चार्जेस लगना है। वो क्या हो रहा है 4 डेज का जो चार्जेस है वो रुपीज वाई पर डे, एक दिन का वाई है तो 4 डेज का कितना होगा 4y। जब एक दिन का वाई रुपीज लगना है तो 4 डेज का कितना लगना 4y, तो उसका टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ेगा x प्लस 4। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4y इज इक्वल टू, और कितना पे किया उसने 27 रुपीज 27 फॉर ये 7 डेज फॉर 7 डेज ये हो गया। अब फिर उसे सूजी ने 21 रुपीज पे किए हैं। सूजी ने कितने पे किए हैं 21 रुपीज। ये सरिता, यहां ब्रैकेट में लिखते हैं सरिता के लिए है ना। और फॉर ये है 5 डेज ये रखा उसने सूजी ने। अब वही 5 डेज है, 5 डेज को भी हम क्या कर देंगे ब्रेक कर देंगे 3 और 2 डेज। अब 3 डेज का तो फिक्स चार्जेस है कितना x, 5 में से 3 डेज का x है, बाकी बचे कितने 2 डेज और उनका क्या है रुपीज वाई पर डे। एक दिन का y है तो 2 डेज का क्या होगा 2y। और कितने पे किए उसने 21 रुपीज। ये साइड ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये साइड। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। सॉल्विंग 1 एंड 2, x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 2y इक्वल टू 21। ये साइन चेंज कर लो, कैंसिल 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, y इक्वल टू 6 अपॉन 2 3, तो y आ गया 3। अब आप x भी निकाल लीजिए, x प्लस 4y इक्वल 27 से निकालो, x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू कितनी होगी
3 सॉरी, x प्लस 4 12, x इक्वल 27 माइनस 12, x कितना हो गया 50, तो हो गया। तो फिक्स चार्जेस कितना आ गया, फिक्स चार्जेस आ गया आपका ₹15 एंड चार्जेस पर डे कितना आ गया आपका वाई कितना हमारा 3। क्लियर। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।